बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो इंशाल्लाह जी आज हमारा चैप्टर 2 अभी चल रहा है और आज हमारा लेसन 4 है। लेसन 4 में हम आज कवर करेंगे जी एतबारी ज़र के आलात कार। तो एतबारी ज़र के आलात कार की तरफ हम आते हैं जी। हमारा पहला जो किताबी ज़र का आला है उसे हम कहते हैं किताबी हिसाब, बुक अकाउंट। ये जो है एतबारी ज़र का सबसे सादा तरीन और रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाला आला है। तो किताबी हिसाब से क्या मुराद है जी? किताबी हिसाब से मुराद है कि जब हम अपनी लोकल मोहल्ले की किराना शॉप में जाते हैं और अगर हम कहते हैं कि जी हमें कोई चीज़ें उधार चाहिए, तो वो दुकानदार क्या करता है, उस दुकानदार के पास एक कॉपी होती है या रजिस्टर होता है, वो उसे खोलता है और उसके ऊपर हमारा नाम दर्ज करता है और तारीख़ दर्ज करता है और जो भी चीज़ हमने ली है उसको दर्ज करता है और आगे उसकी मालियत दर्ज कर देता है। तो जब भी हम उससे कोई उधार लेते हैं, वो क्या करता है, वो यही काम करता है और वो हर दफ़ा हम जब उससे उधार लेते हैं तो वो एक नई एंट्री उसमें उसी पेज के ऊपर डालता चला जाता है। और फिर जिस दिन हम उसे कहते हैं कि जी आज हमने उधार वापस करना है, तो वो क्या करता है, वो उसको कैलकुलेट करता है और हमें अमाउंट बताता है कि जी आपके मिसाल के तौर पे 1000 रुपये आपने अभी तक उधारी चीज़ें 1000 रुपये की ली हैं। हम उसे 1000 रुपये अदा करते हैं, वो यहाँ पे लिखता है वसूल और इसके ऊपर वो आगे अपने साइन कर देता है। तो ये जो कॉपी है, ये जो रजिस्टर है, इस कॉपी या रजिस्टर को हम कहते हैं किताबी हिसाब। तो अब हम चलते हैं जी अगले आला की तरफ। नेक्स्ट जो आला है उसे हम कहते हैं तहरीरी वादा या प्रो नोट। प्रो नोट, तहरीरी वादा या प्रो नोट। तो एतबारी ज़र का ये दूसरा आला है। तहरीरी वादा जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि कर्ज़ देने और लेने वाले के दरमियान एक तहरीरी वादा होता है, ठीक है। और आम तौर पे ये वादा या तो स्टाम्प पेपर पे लिखा जाता है या सादा कागज़ पे लिखा जाता है। अगर सादा कागज़ पे लिखा जाएगा तो फिर इसके साथ इसके ऊपर रसीदी टिकट भी लगाई जाएंगी, ठीक है जी। तो कर्ज़ ख्वाह और मक़रूज़ के दरमियान एक बाकायदा तहरीरी मुआहिदा हो जाता है और मक़रूज़ ये वादा करता है कि मैं फ़लाँ तारीख़ को इतने अरसे के बाद मैं कर्ज़ वापस कर दूँगा। और ये जो तहरीरी वादा होता है, इससे कानूनी हैसियत भी हासिल होती है। और अगर अगर मक़रूज़ कर्ज़ देने से इनकार कर दे, तो कर्ज़ देने वाला जो है उसके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई कर सकता है और अदालत में इस तहरीर को बतौर सबूत पेश कर सकता है। तीसरा जो है वो कहलाता है जी चेक। चेक क्या है जी? चेक हुक्मनामा है अकाउंट होल्डर का अपने बैंक के नाम। चेक क्या है जी? ये हुक्मनामा है। हुक्मनामा है किसका? अकाउंट होल्डर का अपने बैंक के नाम के मेरे अकाउंट में से आप फलां शख्स को इतनी रकम अदा कर दें। तो चेक के ऊपर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें केयरफुली फिल करना चाहिए। मसलन आपने जिसको चेक जारी करना है उसका नाम, आपके सामने ये यहाँ पे एक चेक का सैंपल मौजूद है। आपने यहाँ पे उस शख्स का नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आगे आपने अमाउंट फिल करनी है और यहाँ पे आपने डेट लिखनी है, तारीख दर्ज करनी है और अमाउंट आपने इन वर्ड्स भी लिखनी है और इन डिजिट्स भी लिखनी है। ये आपने इन डिजिट्स लिख दी है और यहाँ नीचे आप इनको इन वर्ड्स लिखेंगे। और यहाँ पे नीचे आपके सिग्नेचर्स आ जाएंगे। तो ये जो तारीख है ये दुरुस्त होनी चाहिए और ये जो आपने अमाउंट्स लिखी है डिजिट्स में और जो आपने लिखी है इन वर्ड्स ये सेम होनी चाहिए और नीचे आपके साइन दुरुस्त होने चाहिए और आपके अकाउंट में उतनी रकम भी मौजूद होनी चाहिए जितनी रकम आपने चेक के ऊपर मेंशन की है। तो बैंक जो है आपके
हुक्मनामे की बुनियाद पर जिस शख्स के नाम भी आपने चेक जारी किया है उससे वो अमाउंट आपके अकाउंट से दे देगा। अब आते हैं जी चेक की मुख्तलिफ इकसाम हैं, 5 इकसाम हम पढ़ेंगे। सबसे पहली किस्म है हमारे पास हामिल चेक। ठीक है जी, हामिल चेक या बेरर चेक, ये वो चेक होता है कि कोई भी शख्स जिसके पास ये चेक मौजूद है वो जाके बैंक से कैश करवा सकता है। बैंक चेक की कैश देने से पहले कोई तस्दीक नहीं करता कि ये चेक उसी बंदे के नाम जारी हुआ है कि नहीं। तो अगर ये चेक गुम जाए और किसी शख्स को मिल जाए तो वो जाके बैंक से इसको कैश करवा सकता है। तो लिहाजा गुम होने की सूरत में जो जिस बंदे का चेक है वो नुकसान बर्दाश्त करेगा। तो इसकी ख़ास बात यह है कि बैंक जो है कोई ख़ास शनाख्त या पूछगछ नहीं करता, जिस बंदे के हाथ में चेक होता है उस बंदे को अदायगी कर देता है, इसीलिए इसका नाम है हामिल चेक। ठीक है, हामिल का मतलब है जिसके हाथ में है, जिसकी मलकियत में है, चाहे उसको जारी हुआ था या नहीं हुआ था, उसको बैंक अदायगी कर देगा। अब आ जाते हैं जी अगली किस्म है हुक्मी चेक। ठीक है जी, हुक्मी चेक के ऊपर जो बेरर का लफ्ज़ होता है वो काट दिया जाता है और वहाँ पे जिस शख्स के नाम चेक जारी किया जाता है उसका नाम लिखा जाता है। तो जो हुक्मी चेक है इसको बैंक कैश करने से पहले जिसके नाम ये चेक जारी हुआ है उसकी बाकायदा शिनाख्त की जाती है कि ये वही बंदा है कि जिसके नाम चेक जारी हुआ है। तो शिनाख्त का तरीकाकार ये होता है कि बंदे से आईडी कार्ड मांगा जाता है और आईडी कार्ड के ऊपर जो दस्तखत हैं वही दस्तखत उस बंदे से बैंक का कोई मुलाजिम जो है वो बैंक का कोई मुलाजिम जो है वो चेक की बैक साइड पे सिग्नेचर करवा के वेरीफाई करता है कि हाँ ये वही शख्स है जिसका नाम चेक के ऊपर लिखा हुआ है। तो ये जो हुक्मी चेक है ये निस्बतन महफूज चेक है, इसमें अगर गलत अदायगी बैंक कर देता है तो बैंक ज़िम्मेदार है, आपको नुकसान नहीं होगा। जिस बंदे के नाम आपने चेक जारी किया है बैंक हर तरह से तसल्ली करने के बाद सिर्फ उसी शख्स को अदायगी करने का पाबंद है। तीसरा आ जाता है जी निशान ज़दा चेक। निशान ज़दा चेक को इंग्लिश में हम कहते हैं जी क्रॉस चेक। क्रॉस चेक ये होता है कि कैश नहीं मिलती बल्कि अकाउंट टू अकाउंट रकम मुंतकिल होती है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में रकम मुंतकिल होगी। रकम बरह रास्त मुतलका शख्स को नहीं दी जाएगी बल्कि उसके अकाउंट में मुंतकिल होगी। और ये जो निशान ज़दा चेक है ये इंतहाई महफूज चेक होता है, अगर ये गुम हो जाए या चोरी हो जाए तो रकम ज़ाया होने का डर नहीं होता। और निशान ज़दा चेक कैसे बनाया जाता है जी, आपको पता है कि आम तौर पे जो चेक है ये रेक्टेंगुलर शेप का एक कागज़ का टुकड़ा होता है, इसके लेफ़्ट साइड पे अगर 2 लाइनें लगा दी जाएँ तो ये निशान ज़दा चेक बन जाता है। और मज़ीद अगर चाहें तो इन्हीं लाइन्स के दरमियान में आप प्लीज़ एसी ओनली भी लिख सकते हैं। तो निशान ज़दा चेक में कैश नहीं मिलेगी बल्कि अकाउंट टू अकाउंट रकम ट्रांसफ़र होगी। उसके बाद जी नंबर आगे आ गया 4 सफरी चेक। सफरी चेक वो लोग बनवाते हैं जिन्होंने मुल्क के अंदर या मुल्क के बाहर सफ़र करना होता है और वो चाहते हैं कि सफ़र के दौरान जो है वो रकम गुम ना जाए, कोई मिसहैप ना हो जाए, तो वो क्या करते हैं वो सफरी चेक बनवा लेते हैं। और उसका तरीक़ाकार ये है कि जिस बंदे ने चेक बनवाना है वो बैंक में जाके रकम जमा करवा देगा और बैंक उसको एक चेक जो है वो ट्रैवलर चेक जारी कर देगा। अब उस बंदे ने जिस मुल्क में या जिस इलाके में जाना है जब वो वहाँ पहुँचेगा तो वहाँ पर पहुँचकर वो उस बैंक की नामज़द करदा ब्रांचों से उस चेक को कैश करा लेगा और वहाँ से नकद रकम वसूल कर लेगा। और ट्रैवलर चेक की जो पाकिस्तान में बेहतरीन मिसालें हैं, हबीब बैंक का जो ट्रैवलर चेक है उसका नाम है मुहाफ़िज़ और यूबीएल का जो ट्रैवलर चेक है उसका नाम है उमराह। उसके बाद आते हैं जी आखिरी किस्म है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट जो है इसका मतलब ये है कि अगर कोई शख्स एक इलाके से दौलत को दूसरे इलाके में मुंतकिल करना चाहता है, रकम को एक इलाके से दूसरे इलाके में महफूज तरीके से मुंतकिल करना चाहता है तो वो बैंक से बैंक ड्राफ्ट बनवा लेता है। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है जी, बैंक ड्राफ्ट भी हुक्मनामा होता है किसी एक बैंक का किसी दूसरे बैंक के नाम या किसी एक ब्रांच का किसी दूसरी ब्रांच के नाम, कि इस शख्स ने इतनी रकम मेरे पास जमा करवा दी है, जब ये आपके पास आए तो आप इसको इतनी रकम कैश में अदा कर दें।
तो ये क्या है जी, बैंक की तरफ से अपनी ही दूसरी शाख के नाम या दूसरे बैंक के नाम एक हुक्मनामा होता है कि ड्राफ्ट पेश करने वाले को आप कैश रकम अदा कर दें। तो बैंक ड्राफ्ट के ज़रिए रकम को बआसानी और बाहिफाजत एक इलाके से दूसरे इलाके में मुंतकिल किया जा सकता है। तो ये तो हो गई जी हमारे पास चेक की इकसाम। आगे चलते हैं जी, अगला जो आला है उसका नाम है हुंडी, बिल ऑफ एक्सचेंज। ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये तजारती माल की खरीदो फरोख्त के दौरान इस्तेमाल होता है। तो हुंडी से क्या मुराद है जी, हुंडी से मुराद है कि हुंडी जो है वो तजारती माल की उधार खरीदो फरोख्त पर लिखी जाने वाली दस्तावेज़ को कहते हैं। हुंडी तजारती माल की उधार खरीदो फरोख्त पर लिखी जाने वाली दस्तावेज़ को कहते हैं। और ये जो दस्तावेज़ लिखी जाती है इसमें तजारती माल की तफसील होती है। इसमें क्या होता है जी, इसमें तजारती माल की तफसील होती है, उसके बाद उसकी कीमत दर्ज होती है, और अगर उसके ऊपर कोई सूद है तो सूद भी दर्ज होता है, और हुंडी की वापसी की तारीख भी दर्ज होती है। तो इसमें होता क्या है जी, जो कर्ज देने वाला है वो मकरूज को माल बेचता है, खरीदार को माल बेचता है और हुंडी लिखता है। हुंडी कौन लिखता है जी, बेचने वाला लिखता है। ठीक है, बेचने वाला खरीदने वाले के नाम एक दस्तावेज लिखता है कि मैंने फलां शख्स को फलां फलां चीज़ फरोख्त की है। और फिर दूसरा स्टेप ये होता है कि वो जो हुंडी है उसके ऊपर एक मुद्दत तहरीर होती है। ये मुद्दत 3 माह हो सकती है, 6 माह हो सकती है या 9 माह हो सकती है। और उतनी मुद्दत के बाद जो ख़रीदार है वो रकम अदा करने का पाबंद है। यानी जिसने वो अशिया ख़रीदी हैं वो 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद या 9 महीने के बाद बेचने वाले को उन अशिया की रकम अदा कर देगा। अगर ख़रीदार को अगर फ़रोख्तकार को फौरी कैश की ज़रूरत पड़ गई है, उसकी हुंडी की मुद्दत थी 3 माह, लेकिन 1 माह के बाद ही उसको कैश की ज़रूरत पड़ गई है, तो अब वो क्या करेगा, अब वो जो फ़रोख्तकार है वो जाएगा किसी भी तजारती बैंक के पास और अपनी हुंडी फ़रोख्त कर देगा। हुंडी फ़रोख्त करेगा। और हुंडी फ़रोख्त करेगा तो इसको हम कहते हैं हुंडी को बट्टा लगाना। तो वो हुंडी को बट्टा लगवाएगा, हुंडी फ़रोख्त कर देगा और कैश फौरी तौर पे तजारती बैंक से हासिल कर लेगा। तजारती बैंक क्या करेगा जी, हुंडी के ऊपर जो मालियत लिखी हुई है, मिसाल के तौर पे हुंडी के ऊपर मालियत थी 1000 रुपया, तो तजारती बैंक उसमें से अपना मुनाफा रख के और बाकी रकम फौरी तौर पे उसको कैश दे देंगे, और जिसने माल ख़रीदा था बाद में बैंक जो है उस ख़रीदार से वो रकम पूरी की पूरी वसूल कर लेंगे। अब आते हैं जी हुंडी की इकसाम की तरफ। तो हुंडी की 2 बड़ी इकसाम है, वैसे इसके अलावा भी और इकसाम भी हैं। पहली है दर्शनी हुंडी। दर्शनी का लफ्ज़ लिखा है दर्शन से, दर्शन का मतलब होता है देखना। तो दर्शनी हुंडी से मुराद वो हुंडी है जिसको हम जैसे ही देखते हैं, जैसे ही हमारे हाथ में आती है, हमने फ़ौरन अदायगी करनी होती है। ठीक है, तो जैसे ही हाथ में आएगी, यानी जैसे ही हुंडी पेश की जाएगी, उसकी फ़ौरन अदायगी लाजमी होती है। आम तौर पे जब हमने कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ ख़रीदनी है और हम बाज़ार जाते हैं, तो अगर हमें वो चीज़ पसंद आ जाए, मिसाल के तौर पे हमने टीवी ख़रीदना था, तो जब हमें वो टीवी पसंद आ जाएगा तो दुकानदार क्या करेगा, फ़ौरी तौर पे अपनी कापी उठा के लाएगा, अपनी बिल बुक उठा के लाएगा और वो कहेगा कि जी नाम बताएं किसके नाम रसीद बनानी है। तो जैसे ही आप नाम बताएंगे, वो रसीद फाड़ कर, वो बिल फाड़ कर आपके हाथ में पकड़ाएगा और आपको क्या करना पड़ेगा, फ़ौरी तौर पे उसको कैश अदा करना पड़ेगा। तो ये कहलाती है जी दर्शनी हुंडी, जो जिस वक़्त पेश की जाती है उसी वक़्त उसकी अदायगी लाज़मी होती है। दूसरी होती है जी मुद्दती हुंडी, कि जिसकी अदायगी एक मुइना मुद्दत के बाद की जाती है, 3 माह के बाद हो सकती है, 6 माह के बाद हो सकती है, 9 माह के बाद हो सकती है। तो जब तक ये मुद्दत नहीं गुज़रेगी तब तक अदायगी नहीं होगी। मुद्दत गुज़रने के बाद ख़रीदार जो है वो ताजर को अदायगी करेगा। और अगर ज़रूरत पड़ने पर, अगर ताजर को ज़रूरत पड़ गई है, फ़रोख्तकार को ज़रूरत पड़ गई है कैश की, तो वो क्या करेगा, बैंक से कटौती करवाएगा।
बैंक से हुंडी को बट्टा लगवाएगा या डिस्काउंटिंग इसको हम कहते हैं, डिस्काउंटिंग करवा के वो फौरी तौर पर वो कैश हासिल कर लेगा। तो इसके अलावा जो हुंडी की इकसाम है उसमें आ जाती है जी नंबर 3 मुल्की हुंडी। मुल्की हुंडी का मतलब होता है कि खरीदार और फरोख्तकार दोनों का तल्लुक एक ही मुल्क से है। फरोख्तकार और ख़रीदार दोनों का ताल्लुक एक ही मुल्क से है, तो ये कहलाती है मुल्की हुंडी। उसके बाद आ जाती है जी बद्देशी हुंडी। बद्देशी हुंडी, बद्देशी हुंडी का मतलब होता है कि फरोख्तकार या ख़रीदार में से दोनों जो हैं, दोनों का ताल्लुक दो मुख्तलिफ ममालिक से है। बद्देशी हुंडी का मतलब है ख़रीदार और फरोख्तकार का ताल्लुक दो मुख्तलिफ ममालिक से है, और अगर उनके दरमियान हुंडी लिखी जाती है तो उसको हम कहते हैं बद्देशी हुंडी या गैर मुल्की हुंडी। गैर मुल्की हुंडी। तो ये हो गई जी हमारी हुंडी की इकसाम। आगे आ गया जी हमारे पास कफ़ालतें या सिक्योरिटीज़। तो कफ़ालतें क्या होती हैं जी, इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन ये है कि हुकूमत जो है वो आम लोगों से या अदारों से, जैसे बैंक्स वगैरह से कर्ज़ा लेती है। हुकूमत को कर्ज़ा कहाँ से मिलता है जी? हुकूमत या तो अपने आवाम से कर्ज़ा लेती है या अदारों या बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनियों से कर्ज़ा लेती है। तो जब हुकूमत आवाम या अदारों से कर्ज़ा लेती है तो उसके एवज़ जो वो तहरीर लिख के देती है, उस तहरीर को हम कहते हैं कफ़ालतें या सिक्योरिटीज़। तो ये जो दस्तावेज़ होती है इसके ऊपर क्या क्या दर्ज होता है जी? कर्ज़ देने वाले का नाम दर्ज होता है कि किसने कर्ज़ दिया है, और उसकी रकम दर्ज होती है कि उसने कितनी रकम दी है, और फिर वापसी की तारीख दर्ज होती है कि हुकूमत ने ये रकम वापस कब करनी है, और आखिर में सूद भी दर्ज होता है कि हुकूमत ने उसके ऊपर कितना सूद अदा करना है। तो जिस शख्स ने वो कफ़ालत ख़रीदी है, जिस शख्स ने वो कफ़ालत ख़रीदी है, अगर उसे फ़ौरी तौर पर कैश की ज़रूरत पड़ जाए, उसको क्या पड़ जाए? फ़ौरी कैश की ज़रूरत पड़ जाए। फ़ौरी कैश की ज़रूरत पड़ जाए उस शख्स को। मिसाल के तौर पे ए शख्स ने कफ़ालत ख़रीदी है, ए शख्स ने एक कफ़ालत ख़रीदी है, तो अगर उसे फ़ौरी कैश की ज़रूरत पड़ गई है तो वो क्या करेगा? स्टॉक एक्सचेंज में जाकर इसको फ़रोख्त कर देगा, यानी स्टॉक एक्सचेंज से इस हुंडी को बट्टा लगवा लेगा। तो स्टॉक एक्सचेंज में उसको फ़रोख्त कर देगा, उसे फ़ौरी तौर पर उसकी कैश मिल जाएगी। तो ये जो कफ़ालतें हैं इन्हें स्टॉक एक्सचेंज में ख़रीदा और बेचा जा सकता है। अब आते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह लेसन हमारा मुकम्मल हो गया। हम इसका एक खुलासा जो है दोबारा से देखते हैं। हमने किताबी हिसाब से शुरू किया था, यानी वो जो हमारे मोहल्ले गली मोहल्ले की दुकान होती है उसका जो दुकानदार है, जब उससे हम उधार लेते हैं तो वो कापी बनाता है, उस कापी को कहा जाता है किताबी हिसाब। फिर अगर उधार देने वाले और लेने वाले के दरमियान तहरीर लिखी जाए तो इसे हम कहते हैं तहरीरी वादा या प्रो नोट। उसके बाद चेक आ गया था। चेक क्या था जी? हुक्मनामा था अकाउंट होल्डर का अपने बैंक के नाम। और चेक की हमने मुख्तलिफ इकसाम पढ़ी। हमने हामिल चेक पढ़ा, हमने हुक्मी चेक पढ़ा, हमने निशानज़दा चेक पढ़ा। हामिल चेक क्या था? बैंक कोई शनाख्त नहीं करता, जिसके पास वो चेक होगा उसको बेधड़क अदायगी कर देगा। हुक्मी चेक में बैंक जो है उस बंदे की शनाख्त तलब करेगा और अच्छी तरह से तहकीक करने के बाद उसको अदायगी करेगा। और निशानज़दा चेक में कैश नहीं मिलती बल्कि अकाउंट से अकाउंट में रकम मुंतकिल होती है। फिर सफरी चेक आ गया जी। वो लोग जो ट्रैवल करते हैं वो बनाते हैं ताकि उनकी रकम को आसानी से वो उस इलाके में ले जा सकें, अपनी रकम को जहाँ पे वो जाना चाहते हैं। फिर बैंक ड्राफ्ट आ गया। बैंक ड्राफ्ट भी क्या होता है जी? रकम को एक इलाके से दूसरे इलाके में बहिफाजत मुंतकिल करने का ज़रिया है। फिर हुंडी आ गई। हुंडी किन के दरमियान लिखी जाती है जी? हुंडी जो है वो फरोख्तकार और ख़रीदार के दरमियान मुआहदा होता है जी। फरोख्तकार और ख़रीदार जो है, फरोख्तकार हुंडी लिखता है, किसके नाम लिखता है जी? ख़रीदार के नाम लिखता है। तो ये जो दस्तावेज़ होती है जिसे उर्फ़ आम में हम क्या कहते हैं? बिल।
हम जब भी किसी को चीज़ लेते हैं हम कहते हैं ना जी बिल बना दो, तो वो जो बिल होता है वही कहलाता है बिल ऑफ एक्सचेंज इकोनॉमिक्स में। तो लिखने वाला कौन होता है? फरोख्तकार। किसके नाम लिखता है? खरीदार के नाम। उसके बाद आ गया जी कफ़ालतें। हुकूमत को कर्जा चाहिए तो हुकूमत अवाम या अदारों से कर्जा लेती है और जो तहरीर लिख के देती है, जो रसीद लिख के देती है, उसका नाम है कफ़ालत। और कफ़ालतें कहाँ खरीदो फरोख्त होती है जी? कफ़ालतों की खरीदो फरोख्त होती है स्टॉक मार्केट में। और हुंडियों की खरीदो फरोख्त होती है तजारती बैंकों में। हुंडियों की खरीदो फरोख्त होती है तजारती बैंक्स में। ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये लेसन हमारा यहाँ तक मुकम्मल हो गया। अगर इतबारी ज़र के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वीडियो में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। आप व्हाट्सएप के ज़रिए मुझसे गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी।